नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। अभी आज ये वीडियो बनाने से पहले वीडियो की जो थीम है, इसके ऊपर आने से पहले मैं आपको कुछ इंसिडेंट्स बताता हूँ। हाल ही में एक न्यूज़ देख रहे थे। एक चीज़ देखी कि एक पुलिस सब इंस्पेक्टर खुद रॉन्ग साइड आ रहे थे और राइट साइड से आते हुए एक वकील जो बुजुर्ग थे, उनकी गाड़ी हल्की सी टच हो गई और उन्होंने उतर के उनको थप्पड़ मार दिया। ये एक इंसिडेंस है। उसके अलावा एक इंसिडेंस और है। अभी कुछ समय पहले एक सुनने में एक न्यूज आई थी। स्कूल के अंदर एक बच्चा दूसरे बच्चे से किसी वजह से उलझता है, दूसरा बच्चा उसका मर्डर कर देता है। या फिर कुछ चीजें हमने हाल फिलहाल की जो घटनाएं हैं उसमें हमने कुछ चीजें नोटिस की होगी कि जो छोटे बच्चे हैं वो छोटी छोटी बात पे मर्डर कर रहे हैं, या फिर इतने घिनौने तरीके से मर्डर हो रहे हैं आजकल जो सोसाइटी के अंदर। तो ये सब जो न्यूज में आ रहे हैं, तो इन सब को इंसिडेंट्स आपको बताने के पीछे एक रीजन ये है कि जो आज का टॉपिक है अपना, वो कुछ हद तक इससे संबंधित है। तो आज का जो टॉपिक है वो है जो शॉर्ट रील्स होती हैं, जैसे यूट्यूब पे, अपने इंस्टाग्राम पे, जो और भी फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया पे, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा देखी जाती है ना? इनका हमारे माइंड पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? ठीक है, हमारा इन द सेंस हमारे पे तो पड़ रहा है जो पड़ रहा है, लेकिन जो ग्रोइंग चाइल्ड्स हैं, जो बच्चे हैं, जो दो दो साल एक एक साल के जो बच्चे हैं जो मोबाइल के अंदर सिर्फ रील देख रहे हैं, उनके माइंड पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आज इस चीज के ऊपर हम डिस्कस करना चाहेंगे। एक्चुअल में देखो, सभी को पता है कि मोबाइल चलाना अच्छी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन ठीक है, कुछ पर्सनल रीजंस हैं, सबके सबके अपने कुछ एक्सक्यूजेज हैं जो बताते हैं कि नहीं हम कंट्रोल नहीं कर पाते। उनको एक्सक्यूजेज कहेंगे क्योंकि देखो स्वास्थ्य से बड़ी कोई चीज नहीं होती है, लेकिन हम फिर भी उस चीज को अगर कर रहे हैं तो वो एक्सक्यूजेज में उसमें आएगा। हमें पता है कि बच्चों के लिए ये चीज ठीक नहीं है, लेकिन हम फिर भी अगर बच्चों को ये चीज प्रोवाइड करवा रहे हैं तो ये सिर्फ एक्सक्यूजेज में आएंगे जो उसका रीजन है ना। तो तो हम इसके ऊपर डिस्कस करना चाहें तो इसमें सबसे पहला इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट के ऊपर हम डिस्कस करना चाहेंगे, है ना? तो सबसे पहला नेगेटिव इम्पैक्ट जो आजकल जो मैंने आप लोगों को बताया है, जो इंसिडेंट्स बताए हैं वो तो है ही है। उसके अलावा अटेंशन स्पान जो काफी जो बच्चों का है वो काफी कम हो गया। बच्चे एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। हम जो पहले जिसे कहते हैं ना कंसंट्रेट होके पढ़ो, कंसंट्रेट होके कोई काम करो, वो आज कंसंट्रेशन है ही नहीं। अगर आप कोई रील देखोगे, आप देख रहे हो रील 10 सेकंड की, 15 सेकंड की, 20 सेकंड की, आप रील करने के बाद एक रील देखने के बाद चेंज, रील तो खैर पूरी देखते भी कहाँ है, कुछ रील्स होती है जिनको पूरा देखा जाता है, बाकी उसके अलावा चेंज। तो इससे क्या है कि हम सडनली टॉपिक से चेंज हो गए। ऐसा तो नहीं रील्स हमेशा हर बार एक ही टॉपिक की आती रहेंगी। रील्स हैं, रील्स के जो थीम्स चेंज हो जाती हैं, रील्स चेंज हो जाती हैं, उनका जो नेचर है वो चेंज हो जाता है। आप सडनली एक खुशी भरा माहौल देख रहे हो, एक शादी देख रहे हो, अच्छा खुशी का माहौल देख रहे हो, सडनली आप जैसे स्क्रॉल करोगे एक खतरनाक एक्सीडेंट देखने को मिलेगा, तो हो गया ना मूड चेंज। हो गया आपका जो अटेंशन, जो आप एक अच्छी चीज देख रहे थे आप सडनली एक नेगेटिव चीज पे चले गए, पॉजिटिव चीज से नेगेटिव चीज पर चले गए। तो सबसे मेन चीज ये है, अटेंशन स्पान कम हो रहा है। अब अटेंशन स्पान कम हो रहा है तो उसके अलावा दूसरी चीज आती है, जो हमारे फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारे दिमाग से। अगर हम कोई भी अच्छी चीज देखेंगे तो हमारे दिमाग है, माइंड है, ब्रेन है, इससे हार्मोन सीक्रेट होते हैं, फील गुड हार्मोन, ठीक है, डोपामिन वगैरह, इनको हम फील गुड हार्मोन कहते हैं, जो आप हमें अच्छा महसूस कराने में मदद करते हैं, ठीक है। आप अच्छी चीज देख रहे हो तो हमारा फील गुड हार्मोन रिलीज हो रहा है, डोपामिन रिलीज हो रहा है। आप देखे जा रहे हो कुछ सडनली कुछ चेंज हुआ, एक्सीडेंट देख लिया आपने या किसी का मर्डर देख लिया। आजकल तो सारी चीज सोशल मीडिया पे है, रील्स में आपको सारी चीज देखने को मिल जाएगी। तो आपने जैसे ही मूड चेंज किया, मोड चेंज हुआ, सब्जेक्ट चेंज हुआ, आपका दिमाग है ये जो डोपामिन रिलीज कर रहा है वो सडन बंद कर दिया, ठीक है। आपका जो सारे जो हार्मोनल जो इम्बैलेंस है उसकी शुरुआत हो चुकी है। आप देखेंगे कोई चीज, आप किसी भी, मैं तो बच्चों की नहीं कह रहा, मैं किसी नॉर्मल इंसान कह रहा हूँ, आप किसी को कुछ कहोगे सडनली आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब गुस्सा हो गया, क्यों गुस्सा हो गया।
किसी के अंदर सहन शक्ति रही ही नहीं, क्योंकि माइंड के अंदर वो चीज है ही नहीं, हमारे हार्मोन्स हैं वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुके हैं। ठीक है, आप चलो छोड़ो, आप एक टॉपिक भी चेंज नहीं होता है, मान लो एक ही तरीके हम रील्स देखे, अच्छी रील्स देखे जा रहे हैं, तो हमारे क्या डोपामिन ओवरलोड हो रहा है। डोपामिन ओवरलोड जो हो रहा है, अगर वो कंटिन्यूस सीक्रेट होता रहेगा तो वो भी रिलैक्स नहीं मिल पा रहा है, ओवरबर्डन हो रहा है हमारा माइंड। तो उससे क्या है कि जो हमारा एंजाइटी, ये जो डोपामिन है ये ओवरलोड होना भी नुकसानदायक है। एंजाइटी करेगा, आप लोगों के अंदर इंसोम्निया करेगा, नींद नहीं आएगी आप लोगों को। तो बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट डोपामिन ओवरलोड के भी है। तो आप ये सोच रहे हो कि नहीं हम तो एक पर्टिकुलर थीम के रील्स देख रहे हैं, तो वो भी नेगेटिव है। उसके अलावा आप एक चीज नोटिस करते होंगे कि आप एडिक्शन लाइक बिहेवियर हो गया आपका। ठीक है, आप रील्स देख रहे हो, क्यों देख रहे हो आपको नहीं पता, आपने सारे काम फटाफट, आप सारे काम फटाफट इसलिए निपटा रहे हो कि तसल्ली से फ्री होकर बेड पर रील्स देखोगे। ठीक है, तो आप ये चीज देख रहे हो, तो आप इस चीज को आप समझो कि आप उस चीज के लिए एडिक्ट हो चुके हो। समझ रहे हो कोई चीज, एडिक्शन किसी भी चीज की होती है नुकसानदायक होती है। आपका बिहेवियर एडिक्शन लाइक बिहेवियर है, क्योंकि आप जैसे भी है, जैसे गैम्बलिंग होता है ना, जो इंसान चलो मुझे नहीं पता मैं क्यों कर रहा हूँ, और फंसता जा रहा है, लाखों रुपए करोड़ों रुपए तक हार जाता है। जब वो अपने आप को सोचता है बैठ के कि यार मैं इतने रुपए कैसे हार गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आपका भी सेम सिचुएशन हो रही है। आप आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, क्यों कर रहे हो आपको खुद को नहीं पता। आप उसके कंपेयर, आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है उनको भी छोड़कर आप रील स्क्रॉल कर रहे हो। आज का टाइम ये है, आज कई लोगों को देखा है जो अपने ड्यूटी टाइम्स में जरूरी फाइल है उसको साइड में रख के रील्स देख रहे हैं। ठीक है, तो एक एडिक्शन लाइक बिहेवियर हो गया। उसके अलावा मेंटल फैटिग, दिमाग है ये थक चुका है, ये अच्छी चीजें सोच ही नहीं पा रहा है, क्योंकि हम जैसे फ्री होते हैं हम दिमाग को रिलैक्स कर ही नहीं पा रहे। दिमाग अगर रिलैक्स होगा, हम देखो, आप खुद नोटिस करो एक चीज को कि आप नॉर्मली काम कर रहे हो, बिजी हो, ठीक है, आप बोलो नहीं मेरे को टाइम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आपको गलती से 10-15 मिनट टाइम मिल गया, आप क्या करोगे। सबसे पहले देखो, मैं 100% नहीं कह रहा, 10% हो सकता है कि जो रिलैक्स करना चाहेंगे, लेकिन मैं 90% की मैं कह रहा हूँ। जो मैंने देखा है, जितना मैंने देखा उसके 90% लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो रिलैक्स टाइम में मोबाइल के रील्स देखना पसंद करते हैं। तो आपके माइंड को रिलैक्स होने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, अगर आपके माइंड को रिलैक्स होने का टाइम नहीं होगा, माइंड फैटिग हो रहा है, थक रहा है आपका माइंड, है ना। उसकी वजह से क्या होगा, आपको जब सडनली आपको कुछ चीज के कहेंगे या कुछ नॉर्मल चीज भी कहेंगे, तो आपका माइंड रेस्पॉन्स ही नहीं करेगा, आपका माइंड नेगेटिव चीज के ऊपर जा रहा है, आपको एंजाइटी फील होगी, आपके मूड स्विंग्स होंगे, आपको कोई सिंपल सी बात कहेंगे आपको गुस्सा आ जाएगा सडनली, आपको अगर कुछ छोटा सा भी अगर आपको कुछ नेगेटिव चीज होगी तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे, एंजाइटी हो जाएगी। तो ये सारी चीज मूड के प्रॉब्लम्स है। किस वजह से हो रहा है, आप जो सडनली जो मूड चेंजेस हो रहे हैं रील्स देख देख के, उसकी वजह से। उसके अलावा जो आपकी सोचने की जो क्षमता है उस पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। चलो हमारा ब्रेन डेवलप हो चुका है ना, लेकिन आप जरा सोचिए, जब हमारे दिमाग के ऊपर इतना नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है ये, तो सोचो जो बच्चे अभी ग्रोइंग हैं, जिनको अभी ग्रोथ होनी है, ठीक है, जिनको अभी जो 2 साल के बच्चे हैं, जो जिनको हम कहते हैं ना कि बच्चा खाना नहीं खाता मोबाइल के बिना, हम उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं फिर वो खाना खा रहा है। आप उस खाने को बिना मोबाइल खिलाओ, वो सोचते हो खाएगा यार ये चीज क्या है, ये रोटी कैसे बनती है, रोटी गोल क्यों होती है, ये सब्जी ऐसी क्यों होती है, लेकिन नहीं, आप उसको मोबाइल पकड़ा रहे हो, वो सिर्फ देख रहा है दुनियादारी, फालतू की चीजें, जिसको उसको अभी उसकी उम्र नहीं है वो चीज देखने की, लेकिन वो चीज देख रहा है, आपके सामने देख रहा है। और देखो, बुरा मानने वाली बात नहीं है, ये चीज है ना। आप उसको खाना खिला रहे हो, लेकिन एक हाथ में आपके मोबाइल है, आप भी एक बाइट उसको देने के बाद आप भी रील स्क्रॉल कर रहे हो। सोचो आप कैसा माहौल क्रिएट कर रहे हो, क्या चीज आप कैसा भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे हो, या कैसे भविष्य को हम जा रहे हैं, है ना। मैं आपको नहीं कर रहा, मैं अपने ऊपर बंद दे रहा हूँ, हम लोग कैसे भविष्य के निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो मेनली मैं आप लोगों से, देखो मैं ऐसे नहीं कहता कि ड्रिल्स का मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट है, हम अपनी तरफ देखें तो हमें एक नई इनोवेशंस देखने को मिलेगी, नई नई चीजें सीखने को मिलेगी, लेकिन वो एक, अगर हम उसको एक लिमिटेड मैनर में देखें तो है ना। हम उस चीज को, ये सारी जो चीज मैंने नेगेटिव चीजें बताई हैं, ये चीजें ओवर होने के बाद की है। मतलब आप अगर किस चीज को ओवर कर रहे हो, उसके लिए अगर हम किसी भी चीज को लिमिट में करते हैं तो हमें अच्छा सीखने को मिलता है, ऐसी बात नहीं है। ये तो नेगेटिव इम्पैक्ट है। पॉजिटिव इम्पैक्ट में ये है कि हमें अच्छी अच्छी चीज देखने को मिलेगी। हमारा माइंड है वो, अगर हम बहुत थक के आए, ड्यूटी करके आए, हम पूरे दिन मोबाइल से थोड़ी देर रील देखेंगे तो माइंड रिलैक्स भी होता है।
है ना। लेकिन इसका एक मैनर है, आप सोते टाइम कई लोग कहते हैं हमें मुझे नींद नहीं आती है, 12-12 1-1 बजे तक सोते हैं, तो कारण उसका यही है, आप सोने से पहले अगर मोबाइल चलाओगे तो आपका मूड फंक्शनिंग करता रहेगा, आप रिलैक्स मोड में है ही नहीं। आप मोबाइल जब बंद करोगे उसके 1 घंटे तक आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि आप मूड मूड जो दिमाग है, माइंड है, वो एकदम से रिलैक्स नहीं होता है। ठीक है, तो मेरा स्पेशली सभी गार्जियन से जो रिक्वेस्ट है, आप प्लीज अपने बच्चों पे थोड़ा ध्यान दो। मोबाइल्स अगर आप बिल्कुल ठीक है, आपको जेन्युइन प्रॉब्लम है, आपको बच्चों को मोबाइल देना पड़ रहा है, तो आप उनको रील्स मत दिखाओ। एटलीस्ट रील्स बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, अभी पता नहीं चल रहा है, आगे चल के चीजें दिखने लगेंगी बच्चों को। आजकल आप सुन रहे होंगे ऑटिज्म, एडीएचडी, ठीक है, इस तरीके की जो प्रॉब्लम है, हालांकि इसके ऊपर मैं फर्दर एक वीडियो बनाऊंगा ऑटिज्म और एडीएचडी पर, जो कि आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स हैं बच्चों को, ये आजकल देखने को मिल रहा है, उसका सब एक रीजन ये भी है, मोबाइल भी है। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा सा समझिए बात को और रील्स पे कंट्रोल करिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, मुझे सुना। उम्मीद करता हूँ मेरा एक छोटा सा प्रयास कुछ तो पॉजिटिविटी लाएगा। थैंक यू।